4 पर। ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूं, आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये सब कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट को रखिएगा अपने पास में, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स, मतलब एक ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहां पे कितना है 27 रोज है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कितने रोज हैं 27 रोज हैं। ठीक है, there are 20 seats in the first row, 22nd seat in the second row, 24th in the third row and so on। पहले रो में कितना सीट है 20 सेकंड वाले रो में कितना है 22 और थर्ड वाले रो में कितना है 24। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो, तो तुम्हें एक चीज निकालना है 15th रो में कितना सीट्स है। जो 15th रो है 15वां रो, टोटल कितना रोज है, लाइन कितनी है टोटल 27 है, ऐसे 27 लाइन है टोटल। ठीक है, तो उसमें बोला है 25 जो 15वां वाला रो है, मतलब ऐसे कितने लाइन है ये ऑडिटोरियम में, यहाँ पे कितने हैं लाइन, ऐसे टोटल कितना है 27 है, ऐसे टोटल कितना है 27 है। पहले वाले रोज में कितना सीट है, पहले वाले में 20 सीट है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है, ऐसे टोटल। अब यहाँ पे कहीं पे 15 रो है, याद रखना है ये सीट्स के नंबर लिखा है मैंने, और यहाँ पे क्या है रोज के नंबर है। ठीक है, ये रोज है, तो यहाँ 15th वाले रो में कितने सीट्स हैं ये तुमको पहले बताना है। ठीक है, एक एग्जैक्ट अगर तुमको पूछा जाता है 15th रो बताओ, तो तुम्हें गारंटी है हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है वहां पे, टी एन, मतलब T15 का वैल्यू निकालना। पहला तो हमको समझ में आ गया कि T15 निकालना है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टोटल सीट आर देयर इन द ऑडिटोरियम, टोटल सीट निकालना है। टोटल सीट निकालना है तो हमको क्या होता है, एसन का फार्मूला यूज करते हैं, मतलब अगर एग्जैक्ट एक सीट एक रो निकालना है एक ही जगह का, मतलब ये केवल 15 का निकालना है, केवल 15 का, तो Tn। टोटल निकालना है तो Sn। ठीक है, तो हमको इसमें दोनों फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझ में आना आप लोग को ये, स्टार्ट करते हैं। In auditorium there are कितना रो है 27 रो। तो हमको क्या क्या निकालना है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या क्या निकालना है, क्या है हमको T15 निकालना है एक्चुअल में, और क्या निकालना है S27, मतलब 15वें रोज में कितने सीट्स हैं और पूरे के पूरे टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे सबसे पहले कितना लिखा हुआ था, पहले रोज में कितनी सीट थी 20 20 22 24 डैश 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 ऐसे 27 रो तक जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 27 रोज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू तो हमको पता है कितना आ जाएगा 20, पहले रोज में जो है वही ए होता है। ठीक है, अब दूसरा डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा 22 माइनस 20, मतलब आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस कर दो, कितना आता है 2, मतलब हर रोज में 2 सीट्स बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों का n हमको पता है, यही n है, इसका ये नहीं है और इसका ये नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। ठीक है, सीधा हमारा सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, T15 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा Tn = a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। Tn का फार्मूला यूज किया मैंने सबसे पहले, अब Tn n की जगह कितना आ जाएगा 15, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n का वैल्यू कितना है 15 माइनस 1, जहां n आएगा वहां क्या रखूंगा मैं 15 रखूंगा, किसके लिए T15 के लिए रखना है, S27 में मत रखना। d का वैल्यू कितना है 2, अब यहाँ T15 = 20 जैसा लिखा है वैसे लिख दो, 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं, अब यहाँ आ जाएगा T15 = 20 है, 20 जैसा है वैसे लिख दो, प्लस 14 2 से कितना होगा 28 हो जाएगा, 14 2 से 28 हो जाएगा, तो T15 = कितना आ गया, इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आता है 48, मतलब 15वें रो में कितनी सीट्स हो रही हैं 48 सीट हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया ये आप लोगों को कितना इजी है, नहीं 48 सीट्स आ गए, समझ में आया ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको टोटल सीट्स भी निकालनी है। ठीक है,
तो आ जाते हैं एसएन के फॉर्मूले पे। एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब एसएन में एस n का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ आएगा s 27। n का वैल्यू कितना है 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 27, याद रखना 50 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब s27 जैसा है वैसे लिखो, 27 अपॉन 2 भी जैसा है वैसे लिखो। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो मैं 20 में करता हूं तो कितना आ जाता है 40 आ जाता है, यहाँ आता है 40 प्लस 27 में से 1 माइनस करो कितना आता है 26 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ध्यान से देखो, इसको रफ करूंगा क्योंकि आगे का सॉल्व करना है पार्ट, इसीलिए ये वाला पार्ट समझा आप लोगों को। इन और देखो यहाँ पे क्या क्या निकाला है, 15th रो में कितना सीट्स है तो T15 निकालना है, टोटल ऑडिटोरियम में कितना सीट्स है तो S27, दो चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो में कितना सीट था 20, 22, 24 ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में सीट्स थे। हमने ये रख लिया, टी का वैल्यू क्या है 2 का ही डिफरेंस है तो 2 आ गया। पहले मैंने Tn निकाल लिया, T15 n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 है तो 15, 20 जैसा था वैसे n की जगह 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई dd का वैल्यू कितना है 2। T15 जैसा लिखा था वैसे ही लिखा, 20 जैसा लिखा वैसे 15 में से 1 माइनस किया तो 40 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे T15 जैसा लिखा था वैसे ही लिखा, 20 है तो 20, 14 2 जा 28, अब वो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, इसको रफ कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया रफ कर पास। अब आ जाते हैं आगे इसके। ठीक है, अब आ जाएगा S27 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 27 अपॉन 2 जैसा है वैसे लिख दो। अब 40 यहाँ पे आएगा 40 प्लस अब 26 2 जा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 कैरी चला गया, 2 2 जा 4, यहाँ आएगा 5, 52 आ जाता है। ठीक है, अब S27 इज इक्वल टू यहाँ देयरफॉर डालते रहना। ठीक है, S27 कितना होगा 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड करो तो 40 और 52 को ऐड करोगे तो 92 आ जाता है। ठीक है, अब आएगा S27 इज इक्वल टू 20, अब इन दोनों कट कर दो, 2 और 92 कट करो कितना आता है, ये दोनों कट करोगे आता है 46 आ जाता है। ठीक है, कट करके आप लोग देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, देखिए याद रखना 90 का हाफ कितना होता है 45 और 2 का हाफ 1, तो 45 1 कितना हो गया 46 हो गया ना। अब यहाँ बच क्या रहा है 27 मल्टीप्लाई 46, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर आएगा 46 मल्टीप्लाई 27, कितना करो 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 4 32, 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8 1 9, तो 2 2 2 4 और 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जा रहा है 1242, मतलब पूरा का पूरा कितना सीट्स हैं 1242 सीट्स हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्या है वो स्टेटमेंट लिखना है ना, ये क्लियर हुआ क्या पहले आप लोग बताओ। Sn इज इक्वल n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फार्मूला है। n का वैल्यू मैंने बताया कितना है 27, मतलब टोटल ऑडिटोरियम में रो कितने 27, तो सबकी चेयर काउंट करनी पड़ेगी ना, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 27 आ गया, जहां जहां n आएगा वहां 27 रखूंगा। 2a का वैल्यू कितना था फर्स्ट रो में कितनी सीट थी 20, तो a का वैल्यू कितना आ गया 20, n का 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2 है, ये जैसा वैसे लिखा है 2 का 20 मल्टीप्लाई किया 40, 27 में से 1 गया 26 मल्टीप्लाई 2, यहां पर आ जाते हैं। अब ये जैसा है पार्ट वैसे ही लिखा हुआ है, 40 जैसा लिखा है वैसे, 26 2 जा कितना था 52 आ जाता है, इन दोनों को ऐड किया तो 92 आ गया। अब ये 2 से 92 कट किया तो 46 और 27 और 46 को मल्टीप्लाई किया तो 1242। ठीक है, अब ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था पहले क्या क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ सीट्स 15 रो, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज कितना है 15th रो में कितना है 48,
48, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, टोटल सीट्स है देयर इन ऑडिटोरियम, टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम, टोटल सीट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में टोटल सीट कितना इस कितना है 1242, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टेटमेंट वाला आंसर हो गया। इस तरह तुम्हारा ये फोर्थ वाला सम कंप्लीट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर 5 पर। ये भी बहुत इजी है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। टेक्स्ट रखिएगा, मैं क्वेश्चन को उसको थोड़ा सा अरेंज करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल एक जगह है, ठीक है, वहां का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब 6 दिन का, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। और रीडिंग और एपी, सारी की सारी रीडिंग कैसे आ रही है, एपी आ रही है, मतलब सबका डिफरेंस सेम ही आने वाला है, ठीक है। The sum of temperature Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature Tuesday and Saturday। ये मैं जब तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना लेता, एक टेबल बना लिया मैंने ऐसा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है मुझे, 7 पार्ट में, 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 पार्ट हो गया। यहाँ पे आ जाता है डेज, यहाँ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर, वेडनेसडे का टेम्परेचर, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का, ठीक है। तो ये 6 दिन है, 6 दिन का टेम्परेचर बोल रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एज्यूम करना पड़ेगा, कॉन्सेक्यूटिव टर्म एज्यूम करने पड़ेंगे। तो मैं सबको पहले क्या मान लेता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। मैंने क्या किया, एपी में ही रखा है, देखो सब में एक का डिफरेंस है, इसमें 1 2 3 4 5 एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो एपी में ही रखा मैंने उसको। तो ये 6 डेज का टेम्परेचर क्या है, इस तरह से मैंने मान लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लेट लिख देता हूं मैं, एज्यूम कर लिया उस चीज को, ठीक है। अब उसका फर्स्ट कंडीशन बताता हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला वो, फर्स्ट कंडीशन, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने, हाँ याद रखना। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है कि मंडे एंड सैटरडे was 5 degrees Celsius more than sum of temperature Tuesday and Saturday। मैंने बोला था than के बाद वाला जो होता है ना वो इक्वल के उस साइड लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो, मंडे और सैटरडे, मंडे और सैटरडे क्या है, मंडे और सैटरडे, मतलब मंडे और सैटरडे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सम बोला याद रखना, तो सम में a लिखेंगे प्लस a प्लस 5d इज इक्वल किसके बराबर है वो, ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर में अगर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो उसके बराबर। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे, तो ट्यूसडे का कितना है a प्लस डी और सैटरडे का कितना है a प्लस 5d। इसमें कितना डिग्री बढ़ाना है तुमको, 5 बढ़ा देना है, ठीक है, इसके बराबर है। समझ में आया ये आप लोगों को, पूरा क्लियर समझे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि मंडे और सैटरडे का जो भी टेम्परेचर है वो इक्वल है किसके, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर में अगर 5 बढ़ा देता हूं उसके इक्वल है, ठीक है। तो ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर ये है, उसमें 5 बढ़ा दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना a आ रहा है, यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5d आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना a आ रहा है, a यहाँ पे भी 2a आ रहा है और d कितना आ रहा है 5d और ये कितना हो जाता है 6d आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले जैसा है वैसे रख लेता हूँ, इसको ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। d को जैसा है वैसे मैंने रखा है। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है,
ये 2a कैंसिल होता है इस 2a के साथ में, इस 5d को भी कैंसिल कर सकते हो इस 5d के साथ में, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या बच रहा है, d + 5 बच रहा है, ठीक है। अभी जो +5 है ना, इसको इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 5 है ना, = d। तो यहाँ पे 0 से अगर मैं किसी को ऐड करूं चाहे प्लस करूं, ऐड करूं या माइनस करूं, वही आने वाला है। तो यहाँ d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d = कितना हो जाएगा, -5। बोले d का वैल्यू कितना आ गया, -5। ये क्लियर, अब लोग ये समझा, एकदम इजी है। देखो ध्यान से, a और a कितना हो गया, 2a, 5d जैसा लिखा था वैसे लिखा, a को ऐड किया 2a, ये d और 5d को मैंने अलग अलग रखा क्योंकि यहाँ पे मुझे कट करना था 5d को, ठीक है, +5। अभी 2a से कैंसिल हो गया, 5d से कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 लिखना पड़ेगा, = d + 5। यहाँ d और +5 बच रहा है, +5 को इक्वल के साथ लेके आए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0 के साथ में। और तुमको पता है 0 में किसी को भी ऐड करो चाहे माइनस करो, वो क्या होता है, सेम ही नंबर आता है, इसलिए यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो ये वाला एक पार्ट हो गया। अब आ जाता है सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री। वेडनेसडे देखो कहां पे, वेडनेसडे, इसका टेम्परेचर क्या बता रहा है, वो कितना, -30 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, a प्लस ये क्या है, वेडनेसडे कितना है, 2d, इसका टेम्परेचर कितना बता रहा है, -30, ठीक है। यही बोला है क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन में जो वेडनेसडे का टेम्परेचर वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, तो वो ले लिया। अब आ जाएगा a + 2 × d का वैल्यू तो हमने निकाला है, d का वैल्यू कितना निकाला, -5। यहाँ पे क्या रख लोगे, -5 रख लोगे, = -30। अब यहाँ ध्यान से देखना, a यहाँ पे प्लस है और वहां पे माइनस है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो मैंने बार बार बोला यहाँ माइनस क्या आने वाला है, 2 × 5 = 10 = -30। अब a = -10 को इक्वल को उस साइड लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो a के साथ रख के कुछ कर ही नहीं सकता, तो -10 उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यहाँ आएगा +10। तो a का वैल्यू क्या आ गया। अब देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस ही होता है, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, 30 के साथ माइनस है, मतलब आंसर में माइनस आने वाला है। माइनस प्लस होता क्या है, माइनस होता है, तो 30 में से 10 माइनस करो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 20। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है तुमको, ये सारा का सारा जो टेम्परेचर, ये जो सारे के सारे डेज का टेम्परेचर उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है a और d की, और तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को, इसको रफ कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूं, ठीक है। रफ करूं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट है। लेकिन अगर आप वीडियोस को 1-2 बार देखेंगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो a और d का वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर्स ऑफ ऑल डेज लिखना है हमको, ठीक है। ऑल डेज मतलब इसको छोड़कर, संडे को छोड़कर, ठीक है, जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले a, सबसे पहले क्या था, मंडे का क्या था a, और a का कितना निकाले हो, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दूसरा क्या था, ट्यूसडे का क्या था, a + d, a का वैल्यू कितना निकाले हो, a का वैल्यू -20 और d का वैल्यू कितना निकाले हो, -5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, -20 है, -20 प्लस माइनस माइनस से होने वाला है, ठीक है। तो आ जाएगा -5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखना, माइनस प्लस होता है लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा ट्यूसडे का निकल गया। वेडनेसडे का तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है
क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -30 दिया है ना, तो कितना आ जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ट्यूसडे का था, ये कितना वेडनेसडे का है। उसके बाद क्या आता है, थर्सडे। थर्सडे इसका क्या है, इसका a+3d, a+3d कितना है, a का वैल्यू कितना है, -20, और साइन आएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, -5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, याद रखना। 3 5 15 कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का ही साइन आता है। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक। अब मैं उधर का रफ कर दूं उस साइड का पार्ट। सेकंड कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा, है ना, बहुत सिंपल है सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 निकालिए, मैं वहां रफ करता हूं। ठीक है, अब ये थर्सडे तक आ गया, अब फ्राइडे पे आ जाता है। फ्राइडे क्या है, a+4d, a का वैल्यू कितना है, -20 प्लस 4 मल्टीप्लाई -d, तो कितना है, -5 है। ठीक है, तो यहां पर आ गया। अब यहां पर कर लेते हैं -20। अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब 4 5 जा 20, इतना आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, तो कितना आ जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया फ्राइडे का। अब आ जाते हैं सैटरडे कितना है, a+5d है। ठीक है, अब इसको ऐसे नीचे नीचे कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, -5, ये लिख लिया। -20 जैसा था वैसे लिखा हुआ है। अब प्लस माइनस वापस सेम चीज आ रही है ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब 5 5 जा 25 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है और साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आता है। और 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दिन का निकल गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, इससे तुम्हारा आंसर पूरा कंप्लीट। ये 3 मार्क या 5 मार्क के लिए पूछते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना है कैसे करना है इसको। ये पैटर्न बना लोगे तो प्रॉपर्ली सारा सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझा पूरा पार्ट। ये मंडे ए जितना निकाला वो, ट्यूसडे आपको साइन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो याद रखना प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, हर जगह वही है। देखो ये तो वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें देखो 3d है, 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू -5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो गारंटी यहाँ पर आंसर में क्या आने वाला, -3 5 15। और यही पैटर्न हर जगह देखो, आगे भी वही सेम पैटर्न है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लास्ट सम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम आ गए अपने सम नंबर 6 पर। चलो इसको भी थोड़ा सा पढ़ के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक रखे ना अपने पास में, टेक्स्ट बुक पास में रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on the lands which is triangular in shape। मतलब एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड है, जमीन है ऐसा। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है वो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ऐसे ट्रायंगल शेप के जमीन के ऊपर क्या लगाना है, प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाने का प्रोग्राम अरेंज किया गया है। ठीक है, फिर ट्री प्लांट्स कैसे किया है, ट्री आर प्लांटेड सो दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। ऐसे प्लांट किया कि पहले रो में कितना ट्री है, फर्स्ट वाले रो में, फर्स्ट में 1, दूसरे रो में कितना है 2, तीसरे रो में कितना है 3, चौथे में कितना है 4, पांचवें में कितना है 5। ठीक है,
ऐसे टोटल कितने रोज हैं? टोटल रो कितना है? 25। ऐसे कितने रोज हैं? 25 रोज है। तो तुम्हें ये बताना है कि 25 रोज में टोटल कितने पेड़ प्लांट किए गए हैं। ठीक है, मतलब एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ये बात समझ में आप लोगों को समझा नहीं पूरा पार्ट? मैं इसको रफ कर दूं, इसको याद रखिएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है हमको कि यहाँ पर कितना टोटल नंबर ट्रीज है? 50। कितना टोटल रोज कितने हैं? टोटल रोज इज कितना है? 25 फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज in triangular shape lines। मतलब समझा होगा आप लोगों को मैंने क्या लिखा है? मतलब ट्रायंगुलर शेप के जो लैंड है उसके अंदर कितना रोज में प्लांटेशन किया जा रहा है? 25 रोज प्लांटेशन किया जा रहा है। ठीक है, रोज में प्लांटेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट वाले में कितना है? 1, सेकंड में 2, थर्ड वाले में 3, 4, ऐसे टोटल किया गया है। कितने रोज में? कितना रोज है? 25 रोज है। मतलब एन का यहाँ पे लिख देते हैं, ए कितना हो जाएगा? पहले रोज में कितना रह रहा है? 1 ना, तो 1 आ गया। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया। एंड टोटल रोज कितने हैं यहाँ पर? 25 रोज हैं। तो 25 रोज टोटल रोज में कितने पेड़ लगाए गए ये बताना है। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं हम लोग एसएन का फार्मूला। Sn = n/2 multiply 2a plus n-1 multiply d। यही फार्मूला है। ठीक है, Sn n का वैल्यू कितना है? 25 = 25/2। n का वैल्यू कितना है? 25/2। 2a, a कितना हो गया? a का वैल्यू कितना है? 1। याद रखना n का वैल्यू कितना है? 25 और नीचे 2 लिखा हुआ है ना, वो मैंने बोला, वो गलत मत समझिएगा उसको। ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना है? जहां मैंने पहले बताया, जहां जहां n आता है वहां क्या रखेंगे? n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना है? 25। तो यहां जाएगा 25 - 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू भी कितना है? 1 है। ठीक है, अब आ जाते हैं S25 = इसको तो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। 25 लिखा नीचे 2 है। ठीक है, तो डिवाइड होगा तो पॉइंट में जाएगा, इसलिए उसको डिवाइड नहीं करेंगे। 2 × 1 2 प्लस ये 2 × 2 हो गया, है ना। अब 25 में से 1 गया 24 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब यहां कर लेते हैं। अब क्या आएगा? S25 = 25/2 मल्टीप्लाई। अब यहां कैसे आएगा? जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस 24 बन जाए कितना होगा? 24 ही होगा। 24 बन जाए 24। अब यहां पे S25 = 25/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों का ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, है ना। दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया? 26 आ गया। अब मैं 2 से अगर इसको कट करता हूं तो कितना आता है? 13 आ जाता है ना। 26 से हाफ कितना होता है? 13 ही होता है। तो S25 = कितना आ जाएगा? 25 × 13 करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई कितना? 13, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 7 5 2 कितना आता है? 5 7 5 12 1 3 कितना आ रहा है? 325 आता है। कितना आता है? 325 आ जाता है। मतलब टोटल कितने पेड़ प्लांट किए जा रहे हैं? 325 ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। और उसको स्टेटमेंट में लिख लेता हूं। कितना क्लियर हुआ आप लोगों को? याद रखना, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 और फोर्थ रो में 4। याद रखना, ऐसे कितने रोज हैं? 25 रोज हैं। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 और a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1। एसएन का फार्मूला यूज किया। S n
n का वैल्यू कितना है 25, तो n की जगह 25 रख दिया, यहाँ n है तो यहाँ पे भी 25। 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखा, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना है 25 है तो 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 का d का वैल्यू कितना है 1, तो वो रख दिया। ये पार्ट जैसा है वैसे लिखा हुआ है, 2 1 जा 2 आ गया, 25 में से 1 माइनस किया तो 24 मल्टीप्लाई 1 आ गया। अगले वाला पार्ट जैसा लिखा है वैसे लिखा है, 2 भी जैसा लिखा है वैसे लिखा है, प्लस 24 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 24 ही आने वाला है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 26 आ गया, 2 से 26 को कट किया तो 13 आ गया, और 25 13 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 325 आ गया। ठीक है, इसको रफ करूं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल दो, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट डाल देते हैं। स्टेटमेंट क्या पूछा है, टोटल नंबर ट्रीज इन 25th रो, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं ऊपर का, यहाँ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, 25th लिखा है, 25th रो इज कितना होगा 3 2 5 6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और इस तरह से तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आज यहाँ पे 3.3 लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री फर्स्ट लेसन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।